ऑडियो लीक्स कमीशन केस में जजेस पर एतराज, अदलिया की आज़ादी पर हमला करार। सुप्रीम कोर्ट ने केस सुनने वाले 3 जजेस पर साबिक पीडीएम हुकूमत का एतराज मुस्तरद कर दिया। दरखास्त का मकसद चीफ जस्टिस को बेंच से अलग करना था। दरखास्त बेंच रुकन को हरासा करने के लिए दायर की गई। साबिक वफाकी हुकूमत ने अदालत की बेतौकीरी की। तफसीली फैसले में कहा गया है कि अदालत की बेतौकीरी का सिलसिला 1 मार्च 2023 से शुरू हुआ। हुकूमत 4 अप्रैल का फैसला चैलेंज करने की बजाय इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील के पीछे छुपी। 15 मई को वफाकी हुकूमत की मदद से पावर शो, अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था। पंजाब असम्बली में 14 मई को इंतखाबात के अदालती फैसले पर रुकावट के लिए जारहाना मुजाहिरा किया गया। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन में जजेस पर एतराजात मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने 32 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तफसीली फैसला तहरीर किया, जिसमें कहा कि 3 जजेस पर उठाए गए एतराजात की कानून की नजर में कोई अहमियत नहीं। जजेस पर एतराज की दरखास्त अच्छी नीयत के बजाय जज को हरासा करने के लिए दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके हरबों से अदालती फैसलों में ताखीर की और अदालत की बेतौकीरी की। तफसीली फैसले में मजीद लिखा कि वफाकी हुकूमत 4 अप्रैल के फैसले को चैलेंज करने के बजाय इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील के पीछे छुप गई। अदालती फैसले में मजीद कहा गया कि रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स कानून को सुप्रीम कोर्ट गैर आईनी करार दे चुकी। ऑडियो लीक कमीशन में भी ऐसी ही मफादात का टकराव और तासुब जैसी बेसरोपा बुनियादों पर दरखास्त दायर की गई। ऑडियो लीक केस के खिलाफ एतराज की दरखास्त दायर करने का मकसद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बेंच से अलग करना था। तहरीरी फैसले में कहा गया कि 15 मई को हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहरा किया, जिसका मकसद अदलिया पर दबाव डालना था। वफाकी वज़रा ने सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात के खिलाफ केस में अवामी फोरम्स पर इश्तियाल अंगेज बयानात दिए। जजेस पर एतराजात करने वाली हुकूमती दरखास्त अदलिया पर हमला है, जिसे मुस्तरद किया जाता है। पीपल्स पार्टी का 90 रोज में इंतखाबात का मुतालबा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि आइन के मुताबिक आम इंतखाबात बर वक्त होने चाहिए। मौलाना फजल रहमान के बयान की तफसीलात में नहीं जाऊंगा। हम पहले भी इलेक्शन के लिए तैयार थे, अब भी हैं। जो हमें जेल में डालना चाहते थे वो आजकल खुद जेल में हैं। उनको हमारा पैगाम है कि आपने घबराना नहीं है। जो समझते हैं कि झूठी खबरों से हमें खामोश करवा देंगे, ये उनकी खाम ख्याली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है इलेक्शंस जल्द अज जल्द करवाया जाए, इलेक्शंस आइन के मुताबिक करवाया जाए, इलेक्शंस 90 दिन में हो, हम वो इलेक्शंस जीत के पाकिस्तान के अवाम का खिदमत कर सके। आज तक सदर जरदारी का इस मुल्क में सियासी कैदियों में से सबसे ज्यादा उसका कैद रहा है, 11 साल। आजकल हम सुन रहे हैं कि जिन सियासतदानों को इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, उनको बहुत मुश्किलात का सामना, तो उनको हम पैगाम दिलाना चाह रहे हैं, उनको हम हौसला दिलवाना चाह रहे हैं। घबराना नहीं, आप सीखे, आपका एक्सपीरियंस हो रहा है, आपका ट्रेनिंग चल रहा है और आपको अब सियासतदान बनाया जा रहा है। और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी था। जो कठपुतलियाँ बनाते हैं, जो कठपुतलियाँ की तलाश में होते हैं, जो इस मुल्क पे कठपुतलियाँ मुसल्लत करने चाहते हैं, माजी में किए हैं और शायद आज भी सोचें कि हम आगे जाके ये करना चाहते हैं, कि आपको भी पाकिस्तान के अवाम खबरदार है कि हमारे ऊपर इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करना अब बंद करें। निगरान हुकूमत मुआशी बहाली के मंसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी ने रोड मैप वाज़ेह कर दिया है और वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। आर्मी चीफ, अबूरी वफाकी काबीना, सूबाई वज़राए आला और मुतल्लिक़ा आला और सिविल अस्करी हुकाम ने शिरकत की। निगरान वज़ीर आज़म ने माशी तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए अमली इक़दामात की मंजूरी दी। SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास कल दोबारा होगा। मुल्क की माशी बहाली, कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी के फरोग के लिए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का 5वां इजलास। आर्मी चीफ, अबूरी वफाकी काबीना, सूबाई वज़राए आला और मुतल्लिक़ा आला सिविल और अस्करी हुक्काम की भी शिरकत। इलामी के मुताबिक एपेक्स कमेटी इजलास को मुल्क में मकामी और बैरूनी सरमायाकारी की राह में रुकावटों के सदेबाब के लिए लाहे अमल से आगाह किया गया। कमेटी ने इजलास में माशी और इंतजामी
चैलेंजेस से नबर्द आजमा होने और मुल्की मईशत की तरक्की के लिए रोड मैप वाज़े किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि निगरान हुकूमत की कलील मुद्दत के बावजूद हमें माशी बहाली के मंसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। इन इक़दामात के नफाज से आइंदा मुंतखब हुकूमत को भी मुल्की मईशत की बहाली के प्रोग्राम पर अमल दरामद में आसानी होगी। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर ने कहा कि मुल्की मईशत की तरक्की के लिए मुखलिसाना कोशिशें कर रहे हैं। मईशत की बहाली के लिए इस्लाहात नागुज़ीर है। We are making a very sincere effort कि हम अपना रोड मैप डिफ़ाइन करें। हम चाहते हैं किसी तरीके से इकॉनमी को रिवाइव किया जाए और उसके लिए हम काम शुरू कर रहे हैं टू डिफाइन द स्टेप्स टू जंप स्टार्ट द इकॉनमी। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि हमने स्मगलिंग को हर सूरत रोकना है। बरामदात बढ़ाकर आवाम को रोजगार के मौके फराहम किए जा सकते हैं। पिछले साल से $5 बिलियन एक्सपोर्ट कम हुई है। उस एक्सपोर्ट को हमने टारगेट किया है कि इस साल जो $5 बिलियन घटी है, ना सिर्फ वो $5 बिलियन बढ़ानी है बल्कि उससे ज़्यादा टारगेट करना है कि कैसे बढ़ा के आवाम को जॉब्स क्रिएट हों, चाहे वो हमारी सनत में जो कि इम्पोर्टेड जो है वो रॉ मटेरियल्स पे चल रही थी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की, चाहे वो एक्सपोर्ट में कर ली। एलामी में बताया गया कि इजलास में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत माशी तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए कलील वस्त और तवील उल मुद्दती मनसूबा बंदी पर मुशावरत हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने इस हवाले से अमली इक़दामात की मंजूरी। भारी बिलों से तंग आवाम को रिलीफ तो ना मिला, लेकिन बिजली मजीद महंगी होने का तोहफा मिल गया। फी यूनिट बिजली मजीद ₹1.46 महंगी कर दी गई है। बिजली की कीमत में इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। रिलीफ के नारे लगाने वाली आवाम को हुकूमत ने मजीद तकलीफ दे दी। नेपरा ने बिजली सारिफीन के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी। नेपरा ने बिजली ₹1.46 फी यूनिट महंगी की। बिजली की कीमत में इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें बताया गया कि बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक सितंबर के बिलों में ही होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। आवाम ने बिजली में इजाफे को बड़ा जुल्म करार दिया। कहा किचन चलाएं, बच्चों की फीसें भरें या बिजली के भारी बिल जमा करवाएं। हर चीज़ महंगी हो गई है, चाहे वो पेट्रोल और बिजली। रोज़ सुबह उठें तो बिजली की कुछ ना कुछ कीमतों में इजाफा हुआ होता है। आप जो बड़े बड़े महलों में रहने वाले हैं, उनकी बिजली जो चोरी करके जला रहे हैं उनको पहले रोकें। खुदारा गरीब पर रहम करें। 20,000 रुपये जिसकी आमदनी है उसका 50-50 हज़ार रुपया बिल आ रहा है। अब खुद हिसाब लगाएं कि ये गरीब आदमी यहाँ पे कैसे सरवाइव करेगा। दूसरी जानिब नेपरा अथॉरिटी का डिस्कोस की जानिब से ओवर बिलिंग पर सख्त नोटिस। सारिफीन की जानिब से बड़ी तादाद में दर्ज करवाई गई शिकायत में ज्यादातर मीटर रीडिंग की क्लियर तस्वीर का ना होना और बिल पर गलत मीटर रीडिंग की तारीख का दर्ज होना है। अथॉरिटी ने मामले पर सख्त नोटिस लेते हुए डिस्कोस के CEO को 12 सितम्बर को तलब कर लिया। मुल्क भर में चीनी माफिया की शामत आ गई। क्रैकडाउन में खुफिया इदारे भी शामिल हो गए। डेरा इस्माइल खान और कोयटा से सैकड़ों बोरियां बरामद कर ली गईं। पेशावर में महंगी चीनी बेचने वाले 31 दुकानदार गिरफ्तार कर लिए गए। पंजाब में क्रैकडाउन के लिए 13 बड़े मगरमच्छों के नाम FIA के हवाले कर दिए गए। चीनी की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। खुफिया अदारों के छापे, गोदामों से सैकड़ों बोरियां बरामद। चीनी की कीमतें गिर गईं। मुल्क भर में चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पंजाब में चीनी स्कैंडल में मुलव्वस 13 डीलर्स के नाम FIA के हवाले कर दिए गए। लाहौर, खुशाब, सरगोदा, कसूर, फैसलाबाद, चिश्तिया और दीगर इलाकों के डीलर्स शामिल हैं। महकमे खुराक हुक्काम का कहना है कि चीनी स्कैंडल में मुलव्वस डीलर्स रूपोश हैं। इन लोगों ने कार्टेल बनाकर अरबों रुपए का मुनाफा कमाया। पेशावर में चीनी माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। महंगी चीनी फरोख्त करने पर 31 अफराद को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया गया। डेरा इस्माइल खान में खुफिया इदारों ने गोदामों पर छापे मारकर 538 टन चीनी बरामद कर ली। कोयटा शहर में जखीरा अंदोजी के खिलाफ छापे मारे गए, जिसके दौरान गोदामों में जखीरा चीनी की 45,000 बोरियां और यूरिया की 1200 बोरियां बरामद कर ली गईं। शहरियों ने कीमतों में मामूली कमी को मजाक करार दे दिया। कोयटा में चीनी 210 रुपए से कम होकर कीमत 190 रुपए की सतह पर आ गई। कराची में कीमतों में कमी के बाद चीनी 190, लाहौर में 180, इस्लामाबाद में 200, जबकि पेशावर में 190 रुपए में दस्तयाब है। पाक अफगान बॉर्डर तुरखम पर बिलाश्चाल फायरिंग और चित्राल में दहशतगर्दाना हमला। दफ्तर खारजा में सीनियर अफगान सिफारतकार की तलबी। वजारत खारजा हुक्काम की जानिब से अफगान सिफारतकार से एहतजाज। वजारत खारजा हुक्काम ने अफगान सिफारतकार को एहतजाजी मुरासला थमा दिया।
احتجاجی مراسلے میں پاکستان نے موقف اختیار کیا کہ افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی خطے میں کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ ملک میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا ہے۔ مہنگائی کی شرح میں 0.96% کا مزید اضافہ ہو گیا اور حالیہ ہفتے کے دوران آٹا، چینی، ٹماٹر، دالوں سمیت 32 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ ملک میں مہنگائی کنٹرول سے باہر۔ حالیہ ہفتے کے دوران 0.96 اضافے کے ساتھ مہنگائی کی مجموعی شرح 26.32% کی سطح پر پہنچ گئی۔ حالیہ ہفتے 32 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ، 5 کی قیمتوں میں کمی اور 14 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ ادارہ شماریات نے مہنگائی کے ہفتہ وار اعداد و شمار جاری کر دی۔ ادارہ شماریات کے مطابق حالیہ ہفتے ٹماٹر 15 روپے، دال مسور 32 روپے، چینی 11 روپے 48 پیسے، لہسن 20 روپے، دال مونگ 9 روپے 73 پیسے، پیاز 3 روپے اور گڑ 8 روپے فی کلو گرام مہنگا ہوا۔ دال ماش 15 روپے 48 پیسے، ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 153 روپے اور 20 کلو آٹے کا تھیلا 6 روپے مہنگا ہوا۔ حالیہ ہفتے تازہ دودھ، آلو، انڈے، دہی، ٹوٹا چاول اور کیلے کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا۔ ہوش ربا مہنگائی سے تنگ آئے شہری حکومت سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے عملی اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے اور حکومت کا کوئی کنٹرول کسی چیز پہ بھی نہیں ہے، نہ پرائس لسٹیں ہوتی ہیں، نہ کچھ ہوتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے۔ بے تحاشا مہنگائی کر دی گئی ہے جس سے عوام پریشان ہے۔ عوام کو ریلیف دینا چاہیے۔ بجلی کے بل، چینی، گیس کے بل، ہر چیز میں مہنگائی ہو گئی ہے۔ پیٹرول اتنا مہنگا ہے، ہر چیز لوگ کہتے ہیں ہم آٹا لیں، کیا چیز لیں، کیا چیز پوری کریں، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ بس نہ ہی پوچھیں۔ عوام کو تو ظاہر ہے ہر شعبے میں پریشانی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا سورس آف انکم ہی کم ہو گیا ہے۔ جو بچت تھی وہ بالکل کاروبار ہے نہیں اس ٹائم۔ ادارہ شماریات کے مطابق حالیہ ہفتے زندہ مرغی، چائے کا پیکٹ، 5 کلو کوکنگ آئل اور 2.5 کلو گرام کا گھی کا ڈبہ سستا ہوا۔